हाय एवरीवन, दिस इज 6 जून जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और तुमने अभी तक ऑलरेडी देख लिया होगा कि जितने भी कोचिंग्स को जितने भी यूट्यूबर्स को कट ऑफ प्रिडिक्ट करना था दे हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड इट एंड मोर और लेस कट ऑफ काफ़ी कम है इस साल का. Now I'm making this video. Next week you are expecting your results, and I wanted to make a very accurate video on this particular topic. So I took my time. I waited for this OMR to come ताकि लोग actually मिला के accurate marks अपना बता पाए. And now what I'm going to tell you is not just assumption or opinion कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है. इट्स मोर और लेस जितना मैंने एटलीस्ट 1000 जगह से डेटा कलेक्ट किया है. पहले तो मैंने अपने ही सब्सक्राइबर्स से पूछा था, वहाँ पर मुझे 800-900 लोगों ने रिस्पॉन्स किया था कि हाँ मेरे लास्ट ईयर इतने मार्क्स थे, मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे थे और मैंने नीट में इस साल इतने मार्क्स बने हैं. सेकेंड, मैंने कोचिंग के टॉपर्स देखे हैं कि एल कोटा के जिस ब्रांच में मैंने पढ़ा उसका टॉपर कितने मार्क्स पे हैं, जिस आकाश के ब्रांच में मेरे दोस्त ने पढ़ा उसका टॉपर कितने मार्क्स पे हैं, पीडब्ल्यू अपना टॉपर्स कितने मार्क्स पे ला रहा है, कितने इंटरव्यूज जो पीडब्ल्यू के आ रहे हैं वो कितने मार्क्स पे आ रहे हैं, अलग अलग कोचिंग्स हैं वो मैंने देखा और फिर बाकी कोचिंग्स के मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेशन देखे हैं. ऑल ऑफ दैट आई हैव समड अप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एट द एंड. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. First of all, no doubt about it that this was probably the toughest paper in the NEET history. Might compare it with the 2016 one, but yes, it was one of the toughest, right? So the cutoff won't be like what was the cutoff in past 3-4 years जब NEET आसान आ रहा था. तो इस साल कट ऑफ वो होने वाला है जो बहुत पहले हुआ करता था, है ना, जहाँ पे 500 नंबर अच्छा कंसिडर किया जाता था. इस साल भी 500 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज डिसेंट. ओके, तो मैं तुमको बताता हूँ डेटा. देखो, एल कोटा के जिस ब्रांच में मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर वहाँ का टॉपर 715 मार्क्स पे था. ठीक है, इस साल वहाँ का टॉपर 676 मार्क्स पे है. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज इंस्टीट्यूट जो हर साल ऑल इंडिया रैंक 1 निकालते हैं और इनका ये टॉपर है. आई एम नॉट सेइंग ये एल का टॉपर है, ये मेरे ब्रांच का टॉपर है. जितना मैंने अपने टीचर से पता लगाया कि हाँ ये उस ब्रांच का टॉपर है, 676 मार्क्स. नेक्स्ट, आकाश का एक लोकल ब्रांच है जहाँ से मेरे दोस्त ने पढ़ा लास्ट ईयर, वहाँ से भी 715 मार्क्स 3 लोगों ने निकाला था. वहाँ का जो टॉपर है इस साल वो 636 मार्क्स में. मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग का कहीं पे कोरा पोस्ट देखा था कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर टॉपर टू बी एट 686 मार्क्स. ठीक है, तो सो फार आई हैव नॉट सीन कि किसी के 690 प्लस पे टॉपर हो. ठीक है, यानी कि दिस 630 प्लस इज फॉर टॉपर्स, यानी कि अगर किसी के 630 प्लस है दे कैन ईजिली एक्सपेक्ट देयर रैंक टू बी इन टॉप 1000. टॉप 1000 तो आराम से आ जाएगा, यू कैन एक्सपेक्ट इन टॉप 500 और नॉट, वो देखने वाली बात है. ठीक है, तो 630 प्लस इज एक्सट्रीमली रेयर दिस ईयर. कोचिंग के टॉपर्स इस पे निकल रहे हैं. तो अगर तुम्हारा मार्क्स 600 के आसपास है तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रैंक, माइट गेट अ गुड एम्स. ओके, सेकेंड चीज़ कि मेरे जो पर्सनल कनेक्शन में लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो SRG बैचेज में थे, बहुत सारे लोग थे जो 700 नंबर ला रहे थे नीट में. मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 550. यानी कि अगर मैं कोचिंग के टॉपर्स हटा दूं कि कोचिंग का टॉपर्स इस साल का कितना है, जो वो लोग थे जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीट अगर 22 जैसा 23 जैसा हो तो उनका मार्क्स 670 660 680 मार्क्स ज़रूर आएगा, क्योंकि उनके मार्क्स रेगुलर 700 आ रहे थे. उन लोगों के मार्क्स 550 के आसपास तक हैं. ठीक है, आई नो पीपल, जो एक आदमी जो SRG में थे उनका मार्क्स 545 बन रहा है, जो जिसके लास्ट टेस्ट में 705 नंबर थे आकाश के प्री नीट में, उनका मार्क्स 547 बन रहा है. तो ओवरऑल आई नो ओनली वन टॉपर, मतलब जिसके 700 आ रहे थे उसके 625 बने इस साल. सो मोस्ट ऑफ दोज पीपल जिनके मैं 670 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे कोई हैरानी नहीं होती उनके 700 भी आ जाते, तो उनके मार्क्स 540 एंड 550 के बीच में हैं. तो मेरा मानना है कि 540 to 550 will get you at least good rank. When I say good, I don't mean like top 100, top 200 or 1000 or 2000. I mean कि according to my expectation, if somebody is at around 540, 550, they might expect top 10,000 rank, like 5 से 10,000 rank के बीच में they can easily expect. अगर किसी का 520 के बाद मार्क्स है तो मेरा मानना है कि इफ़ यू आर बिटवीन 500 to 520 यू आर एट बॉर्डर लाइन. हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक होगा.
एवरी डे आई वेक अप और मैं इधर उधर सुनता हूँ, मेरा अजम्पशन थोड़ा चेंज होता है। इनिशियली जब नीट मुझे पता चला कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, मुझे लगा कि कितना ही कट ऑफ गिरेगा, 690 650 से हो सकता है 590 हो जाए, 600 हो जाए, कितना ही गिरेगा। देन आई रियलाइज किसी का नंबर ही नहीं आ रहा है भाई, किसी का 600 नहीं टप रहा। मेरे इतने अच्छे अच्छे लोग थे, इतने टॉपर लोग थे, किसी का 550 नहीं टप रहा। तो आई रियलाइज कि नहीं, इस बार थोड़ा सीरियस सीन है। तो यस, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ऑल इंडिया और जनरल कैटेगरी के लिए। इफ़ यू हैव अ स्टेट कोटा तो आप इससे 50 नंबर कम पे भी, जैसे जनरल ट्रेंड आपके स्टेट का रहता है, उस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे वेस्ट बंगाल एक लो कट ऑफ स्टेट है, है ना, नॉर्थ ईस्ट लो कट ऑफ स्टेट है, साउथ में चल जाओ तो लो कट ऑफ स्टेट है, और बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, ये सब कुछ, राजस्थान, दिल्ली, ये सब कुछ हाई कट ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ ऑलमोस्ट जितना मैं बोल रहा हूँ उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ अ रफ डेटा कि हाँ कोचिंग के टॉपर्स कितने पे हैं। जो लोग बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बहुत अच्छा कर रहे थे, मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे, उनके एक्चुअली कितने आ रहे हैं। जितना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जितना लोगों का मैंने डेटा कलेक्ट किया, 700-800 जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे, उनमें से ज़्यादातर का क्या सीन था, जिसके 640-650 आ रहे थे, उसके 480 के आसपास बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिसके 640, 650, 630 ऐसे आ रहे थे, और नीट में आया 470 से 500। तुम भी कर सकते हो कि इस वीडियो का रीच, मुझे एक्सपेक्ट है कि आएगा कम से कम 15-20 हज़ार व्यूज़ आएगा इस वीडियो पे। तो तुम कमेंट कर सकते हो टू हेल्प अदर्स कि तुम्हारे मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट में कितने थे, टेस्ट में कितने आ रहे थे, एंड में फुल सिलेबस में, और नीट में कितना आया, ताकि लोग समझ पाए क्योंकि ये लेवल का बंदा जो 630 640 वाले बंदे हैं वो इस लेवल पे खड़े हैं, 700 वाले इस लेवल पे खड़े हैं, 600 वाले इस लेवल पे खड़े हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो तुम अज्यूम कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, ये तो हुआ मोटा मोटी वो बातें जो तुमको सब बता रहा होगा। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ यार कि स्टॉप वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। आप अपना दिमाग और ख़राब मत करो। नेक्स्ट वीक यू कैन एक्सपेक्ट अ रिजल्ट, एंड स्टिल आई गेट हंड्रेड्स ऑफ कॉमेंट्स एंड मैसेजेस एंड डीएम्स कि मतलब कहीं से भी मेरे को सबसे ज़्यादा अगर कोई मैसेज आ रहा होगा तो यही है कि लक्ष्य कुछ तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करो, लक्ष्य मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, ये कोटा है, ये स्टेट है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। स्टॉप वरिंग अबाउट इट। अगर तुम्हारा मार्क्स 450 प्लस है, यू वॉन्ट टू वेट टिल रिजल्ट, यू कैन वेट टिल रिजल्ट। और इस साल मुझे एक्सपेक्टेशन है, मैंने सुना है एक आध जगह केस चल रहा है, बट दैट्स नॉर्मल, सबका हक होता है केस करने का, कोई भी कभी भी केस कर सकता है, तो केस चलता रहता है। बट इस साल ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसर्न मुझे नहीं दिखा है। यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट नेक्स्ट वीक। उन्होंने 14 जून पहले दिया था, ऑफिशियल OMR आ गया है, ऑफिशियल OMR के विद इन 4-5 डेज यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट। हो सकता है 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाए, हो सकता है मैं रिजल्ट ये वीडियो डालूँ और 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो वेट फॉर द रिजल्ट। फर्स्ट एडवाइस, डू नॉट वॉच टू मच वीडियोज ऑन इट कि कितना कट ऑफ जाएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हो गए 2-3 दिन वेट कर लो, पता चल जाएगा। दूसरा, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम NTA। मैंने बोल दिया कि चलो ये हो सकता है, वो हो सकता है, प्लीज़ एक नंबर अपने दिमाग में मत रखना कि ओके 520 पे 25,000 रैंक का, एंड देन यू सडनली सी कि अरे यार ये तो 540 पे 25,000 रैंक है, और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, फिर तुम रोने लग जाओ, ये करने लग जाओ। इससे बेटर है कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। यू नो कि पेपर हार्ड आया है, और ऐसा पेपर शायद बहुत टाइम से नहीं आया। तो कोई भी यूट्यूबर तब एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जब ऐसा पेपर आता था। तो यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि भाई कोई सही प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कट ऑफ 560 चला जाए, यू नेवर नो। हो सकता है कट ऑफ 450 चला जाए, नेवर नो। तो सब लोग बस अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं, ये भी दिमाग में एकदम फिक्स नहीं करना है कि हाँ 520 सभी बोल रहे हैं तो 520 ही होगा। हो सकता है 650, 550, हो सकता है 450, यू नेवर नो। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर तुम्हारा मार्क्स 400 से भी नीचे है एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, यू आर स्टिल थिंकिंग क्या करना है क्या नहीं करना है, बी बिट क्विक अबाउट इट। सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक नीट 26 नेक्स्ट ईयर, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। मतलब हो गया अब 1 महीने, मैंने भी बहुत लोगों को बोला चलो 1 महीने चिल मार लो, बट नाउ यू नीड टू स्टार्ट, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आस्क मी, आई स्टार्टेड ऑन 1 जून। मेरा भी नीट का एग्जाम 5 या 7 में हुआ था, द ईयर आई फेल्ड एक्चुअली। नेक्स्ट ईयर आई क्रैक दिस एग्जाम विथ 675 मार्क्स, ठीक है। तो मैंने 1 जून से मेरा बैच स्टार्ट हो गया था, और फिर रिलीजियसली उसको फॉलो किया था LN कोटा में। बट जो मेरी पढ़ाई थी वो मैंने नीट के 2 दिन बाद से स्टार्ट कर दी थी। आई स्टार्टेड रीडिंग बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, जहाँ पे मेरे जो वीक चैप्टर्स थे। तो यू नीड टू गिव दिस एग्जाम टाइम, है ना। इफ़ यू वांट टू क्रैक इट, समय देना पड़ेगा। तो बेटर है कि अगर तुम्हारा मार्क्स काफ़ी कम है, स्टार्ट नाउ।
अगर और तुमको कोटा जाना है नहीं जाना है, कहाँ जाना है नहीं जाना, सब सोच लो और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। अब इससे ज़्यादा डिले नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे इस साल के रिजल्ट के कारण अगला साल का रिजल्ट खराब हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट नाउ। दूसरा, इफ़ यू आर एट 500, यू वांट टू वेट फॉर द रिजल्ट, यू कैन, बट जैसे ही रिजल्ट आता है टेक योर टाइम 1 to 3 days, बट आफ्टर दैट you need to start studying. ठीक है, and if you are preparing for next year NEET, please consider following this channel, not because of this video, इस वीडियो का कोई सेंस नहीं था मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए, बट डू वॉच अदर वीडियोज दैट आई विल रिकमेंड। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा एक आध वीडियो, गो एंड वॉच देम। इफ यू थिंक आई एम टॉकिंग बिट प्रैक्टिकली एंड माइट हेल्प यू विद योर एग्जाम्स, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।